So, student, it is a torch bearers chapter, and last part of this chapter, torch bearers. W.M. Rayburn is the author. तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि यदि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो हमें अपने देश के लिए अच्छा नागरिक बनना होगा, गुड सिटीजन बनना होगा, और जहाँ कहीं भी जाना होगा अपने साथ लाइट को लेकर के जाना है ताकि हमारा पूरा देश जगमगाता रहे, एक भी कैंडल्स को बुझने नहीं देना है। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। तो हम में से जो भी प्रत्येक लोग हैं सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है अपने देश के लिए। बीइंग अ गुड सिटीजन माने अच्छा नागरिक होना, अच्छा नागरिक होने के लिए सबकी उत्तरदायित्व बनता है। वी मस्ट सी दैट आवर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट वीक वन। हमें यह भी सी मीन्स देखना है कि हमारा जो ये चेन है, पर्टिकुलर लिंक माने विशेष तौर पर ये जो कड़ी है हमारी इस श्रृंखला में, इज नॉट वीक वन, यह कमज़ोर न होने पाए। जिस हम एक लंबी चेन में, श्रृंखला में जुड़े हैं और हम क्या हैं, उस श्रृंखला का लिंक हैं, कड़ी हैं, तो ध्यान देना है कि ये जो हम लोग कड़ी हैं कमज़ोर न होने पाएँ। व्हेन द ओलंपिक गेम्स were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece। देखें, जब ओलंपिक गेम 1948 में कहाँ हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था लंदन में, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक मसाल है, फ्लेम माने मसाल को, वाज कैरिड माने ले जाना था, टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, लंदन ले जाना था ग्रीस से होते हुए, ग्रीस से होते हुए हमको लंदन ले जाना था एक जलते हुए मसाल को, उस ओलंपिक गेम में जहाँ पर ओलंपिक गेम शुरू हुआ था। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज्ड टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पर लंबे समय से ओलंपिक गेम हमेशा प्रयोग होता रहा है। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाई अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप से होते हुए इस मसाल को, जलते हुए मसाल को ले जाना था रनर्स के द्वारा, धावकों के द्वारा। और कैसे? लॉन्ग रिले माने लंबे रेस के द्वारा, लंबे दौड़ के द्वारा, रनर के माध्यम से जो दौड़ने वाले होते हैं, धावक जो होते हैं, उनके जरिए से उस जलते हुए मसाल को पूरे यूरोप से लंदन ले जाना था। ईच रनर्स कैरिंग लाइटेड टार्च, जो भी धावक होते थे उनको क्या दिया गया था? एक जलते हुए मसाल, लाइटेड टार्च माने जलती हुई बत्ती। रन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक उनको दौड़ना था, एक कुछ निश्चय, सर्टेन डिस्टेंस माने निश्चय दूरी था, वहाँ तक एक रनर को दौड़ना था। टिल ही केम टू द प्लेस वेयर अ फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम। वह जो रनर था, धावक था, वो अपने जलते हुए मसाल को लेकर के कहाँ जाएगा? एक नए प्लेस माने स्थान तक जाएगा जहाँ पर कि नया जो रनर है वो तैयार होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता, वो आएगा तो फिर वो आगे अगले रनर के लिए दौड़ेगा। तो द न्यू रनर देन लीट हिज टार्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरिड टू हिम। तो जैसे ही एक नया धावक उसके पास जाता है तो वहाँ पर जो तैनात रनर है उसके पास भी एक टार्च होती है, बत्ती होती है, वह उस जलते हुए मसाल को वहीं से अगले आदमी तक ले जाता है। एज सुन एज ही हैड डन दिस ही सेट आउट टू रन विथ हिज लाइटेड टार्च टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग। तो इस तरह से एक रनर से दूसरे रनर तक जाना है जहाँ पर कि अगला रनर वेट कर रहा है, उस जलते हुए मसाल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोना है, रनर के माध्यम से ले जाना है। ही हैड अ फ्रेश टार्च विच ही इन हिज टर्न लीड फ्रॉम वन ब्रॉड टू हिम। तो बात हो रही है कि उस रनर के बारे में कि, तो यहाँ पर देखेंगे ही हैड फ्रेश टार्च विच ही इन हिज टर्न लीड फ्रॉम वन ब्रॉड टू हिम। तो जब एक रनर की बारी आती है तो जलते हुए मसाल को दूसरे तक पहुँचाते हैं, ले जाते हैं। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम
वाज कैरिड टिल ईच रीच्ड लंदन। तो एक रनर के बाद दूसरे रनर तक उस जलते हुए मसाल को तब तक ले जाना है जब तक कि यह लंदन न पहुंच जाए जहां पर ओलंपिक गेम प्रारंभ हुआ। तो फ्रॉम द लास्ट टार्च वाज लीट द फायर व्हिच बर्नड ऑल द टाइम्स द गेम्स वेयर गोइंग ऑन। तो वहाँ पर जब लंदन प्लेस पर पहुँच जाएगा वह जलता हुआ मसाल, तो वह जो टार्च है, मसाल है, वह कब तक जलता रहेगा? लीट द फायर विच बर्नड ऑल द टाइम, हर समय वो जलता रहेगा। द गेम्स वेयर गोइंग ऑन, जब तक कि खेल चल रहा है, जितने दिन खेल चलता रहेगा वह मसाल भी जलता रहेगा। नेक्स्ट चेक करेंगे। ऑल्दो नथिंग वाज सेड अबाउट इट एंड नो नेम्स वेयर मेंशनड एट वन प्लेस देयर वाज एन एक्सीडेंट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यद्यपि कोई भी बात कोई यह चीज़ नहीं बता सकता और कोई उसका नाम भी नहीं पता है। एट वन प्लेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक स्थान पर वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी। वो क्या घटना थी? वन रनर व्हेन रन हैंडिंग ओवर हिज टार्च, एक जो धावक मसाल लेकर के दौड़ रहा था दूसरे धावक के पास जाने के लिए, तो वो जो हैंडिंग ओवर हिज टार्च अपने हाथ में उस मसाल को पकड़ा था टू अ फ्रेश रनर, अगले रनर तक ले जाने के लिए। तो लेट इट गो आउट, क्या किया था? रास्ते में ही अपने उस जलते हुए मसाल को बुझा दिया था। गो आउट, हाउ एसेम्ड, कितना शर्म की बात है। ही मस्ट हैव बीन, जो उसने किया बहुत ही शर्म वाली बात है, जो उसने अपने मसाल को ही बुझा दिया था बीच रास्ते। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, बुझ जाने दिया था उस मसाल को। ही हैड ब्रोकन द चेन, तो इस तरह से उसने श्रृंखला को तोड़ा यहाँ पर उस जलते हुए मसाल को बुझा करके। ठीक है। ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल, यहाँ पर अंततोगत्वा बताया जा रहा है कि हम जो भी प्रत्येक लोग हैं, जब हम लोग स्कूल से छूटते हैं, वी लीव स्कूल, जब स्कूल छोड़ते हैं तो हैज ए फ्लेम टू कैरी, हमें एक मसाल दिया जाता है जिसको कि ढोना है, कैरी ले जाना है। विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जिस मसाल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हमें पहुंचाना है। कैसे मसाल को? उस जलते हुए मसाल को। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, और कौन सी वो मसाल है? हमें क्या दिया गया है? हमें ज्ञान, योग्यता, स्किल दी गई है। इस ज्ञान और योग्यता को हर लोगों तक पहुंचाना है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, इस तरह से इसका प्रयोग करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने बुद्धि का, अपने योग्यता का। इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम, यदि हम इनका सही से उपयोग नहीं करें तो इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? उस जलते हुए मसाल को बुझ जाने दे रहे हैं। लेटिंग फ्लेम गो आउट, गो आउट माने बुझ जाने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और ऐसी बात हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अ लाइट द टार्च दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, यदि उस टार्च को जो हमें दिया गया है, जलते हुए टार्च को हमें थमाया गया है, उस जलते हुए टार्च को यदि हम लगातार उसको जलते हुए कायम रखें, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो हमें ये देखना है कि हम उस जलते हुए मसाल को कैसे देखभाल करें, किस तरह से रखें कि बुझे ना। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, और यह भी हमें जानना है कि जब हम लोग दौड़ते हैं उस जलते हुए मसाल को ले करके संसार में जाते हैं, तो यह देखना है कि किस प्रकार से हम उसको होल्ड माने पकड़ करके चले। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यह कह लें, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप, हमें नागरिकता के लिए, अच्छे नागरिकता के लिए अपने आप का क्या करना होगा? प्रशिक्षित करना होगा, ट्रेन करना होगा। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें ज्ञान रूपी और हमारे पास जो योग्यता है, इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने कुशल नागरिक बन करके अपने इस देश में फैलाना है और सबको ज्ञान पहुँचाना है। सब लोग ये समझें कि उस मसाल को नहीं बुझने देना है जो हमारे इस कंट्री के विकास में सहयोग करेगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू।